चालक महोदय, सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष दादा तिरुमाल सुंदर सिंह उइके, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिरुमाल देवी सिंह सयाम और विशिष्ट अतिथि दादा प्रेम सामरावी और इस मंच पे उपस्थित सभी समाज सेवियों, छात्रों, युवाओं, कर्मचारीगण और विभिन्न सामाजिक संगठनों से आने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं सेवा जोहार करता हूं। इसके साथ इस ग्राम तुमादर के पेन पुरखा देवी देवता सारी शक्तियों को मैं सेवा जोहार करता हूं। इसके साथ इस प्रांगण में, इस ग्राउंड में मौजूद समस्त मातृ शक्तियों को, पितृ शक्तियों को और युवाओं को गंगा सिंह बड़करे का सेवा जोहार। आपको मैं बता दूं कि जैसा कि संचालक महोदय ने मेरा परिचय कराया, मैं भी एक सामान्य सा छात्र हूं और इस छात्र जीवन में अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए मैं बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद बहुत कुछ जानने और समझने को मिला। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो एक जो कर्जा था, वो कर्जा कि पढ़ने लिखने के बाद अगर वो पढ़ाई लिखाई समाज के काम नहीं आया तो पढ़ाई लिखाई व्यर्थ। तो इस कर्जा को उतारने के लिए मुझसे जो हो सकता है, जितनी मेरी समझ जो इस पढ़ाई लिखाई के मायने निकाल सकता है, उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे ये बताया गया था कि तुमादर में भगवान बिरसा मुंडा का जो साप्ताहिक कार्यक्रम है उसका आयोजन हुआ। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि बैनर में गोंडी धर्म साहित्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन मैं शुरुआत क्रांतिसूर धरती आबा भगवान कहे जाने बिरसा मुंडा से ही मैं शुरुआत करूंगा। अभी 15 नवंबर को धरती आबा का जन्मोत्सव मनाया गया, जगह जगह, हर जिले में, हर क्षेत्र में, तहसील में, गांव में, यहां तक कि भोपाल में मोदी की रैली की गई, आदिवासियों को पूरे राज्य से ले जाया गया धरती आबा के जन्मोत्सव मनाने के लिए और जनजाति गौरव दिवस को मनाने के लिए। आज से 146 साल पहले जन्मे एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा क्रांतिसूर, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि आज 146 साल बाद भी हम उनकी जयंती मना रहे हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं, हम उन पुरखाओं को, उन लड़ाकों को याद कर रहे हैं। धरती आबा ने जल, जंगल, जमीन को उन अंग्रेजों से, उन दिकुओं से, उन बाहरी लोगों से बचाने का काम किया। उसी के लिए आज धरती आबा बिरसा मुंडा को आज हम 146वां जयंती मना रहे हैं, मनाते आएंगे और आने वाले वर्षों में भी। अब जब वर्तमान समय की बात आती है कि आखिर 146 साल बाद भी समाज ने एक भी बिरसा मुंडा नहीं दिया। हमारे समाज से अभी बिरसा मुंडा निकलना बंद हो गए। मैं वर्तमान समाज की बात कर रहा हूं। बिरसा मुंडा निकलना बंद हो गए। वो राजमहल की पहाड़ियां, झारखंड का वो राजमहल की पहाड़ी जहां वो उलगुलान चालू हुआ था, आज वही उलगुलान
ये गोंडवाना समग्र क्रांति के माध्यम से दादा प्रेम साह मरावी जैसे, वर्तमान में बिरसा मुंडा जैसे लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे लोग, दादा मोतीराव कंगाली जैसे लोग, ये वर्तमान के वो बिरसा मुंडा है जो हमारे समाज को, चाहे दादा प्रेम साह मरावी अपने संगीत के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से उस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, एकजुट होने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से दादा हीरा सिंह मरकाम राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब गोंडवाना समग्र क्रांति में बात होती है कि बना के रहेंगे गोंडवाना, आखिर ये गोंडवाना बनेगा कैसे? ये गोंडवाना तब बनेगा जब हमारी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में होगी, शिक्षा में होगी, व्यापार में होगा, राजनीति में होगी, संस्कृति में होगी, और आर्थिक रूप से जब ये समाज मजबूत बनेगा और हमारी हिस्सेदारी, हमारे युवाओं की हिस्सेदारी, हमारी महिलाओं की हिस्सेदारी, हमारी बुजुर्गों की हिस्सेदारी और मातृशक्तियों पितृशक्तियों की हिस्सेदारी जब होगी, तब ये गोंडवाना बनेगा। मैं जब मंच पे आ रहा था तो दादा का भाषण चल रहा था, उन्होंने कहा व्यापार, कि ये समाज को व्यापार की तरफ बढ़ना होगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि वर्तमान समय यही है कि जिसका होगा व्यापार उसकी बनेगी सरकार। तो जब तक आप सरकार में नहीं आएंगे, जब तक आपका प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में नहीं होगा, तब तक इस गोंडवाना बनाने की मजबूती में कमी आएगी। जब आपका हिस्सेदारी हर क्षेत्र में होगा, व्यापार के साथ साथ शिक्षा में भी। अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश में आखिर कितने आदिवासी कलेक्टर हैं, लिस्ट में नाम मिलना मुश्किल है। बहुत मुश्किल से अगर होंगे तो एक दो लोग। तो इस समाज को, युवाओं को, खासकर युवाओं को पढ़ाई लिखाई में भी विशेष ध्यान देना होगा। व्यापार के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हमको हर क्षेत्र में पहुंचना है, राजनीति में भी पहुंचना है, रोजगार व्यापार में भी पहुंचना है। अब आप देखिए, दादा जैसे कह रहे थे इस क्षेत्र में सारे पत्थर तो बाहरी आके फोड़ ले गए। वही दादा प्रेम साह मरावी, वो थोड़ी देर पहले एक आप लोग बात कर रहे थे, इतना उसको बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा भाई, वो फिर आगे तापने लगे। तो यही बात, आपके क्षेत्र की चीजें आपको नहीं मिल पा रही और आप काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। कम से कम अपने क्षेत्र की चीजों को तो पा लिया जाए। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, वक्ताएं भी बहुत हैं, मंच पे काफी लोग हैं, पूरा रात्रि चीजें भी चल रही हैं। तो लाइन के माध्यम से अपनी बात खत्म करता हूं। मैं ये लाइन लगभग हमेशा हर जगह ही बोलता हूं कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस धरा से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सारी सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में हो, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जय सेवा, जय बड़ा देव, जोहार जी। बहुत बहुत